चेयरमैन साहिबा, खान साहिबा है, आसिफ राजा साहब है और बहुत से जिम्मेदारान, क्योंकि वक्त बहुत कम है, उन सब के एहतराम के साथ दिल कहीं न कहीं एक इंसान को याद करता है। एक ऐसा नाम जिसकी पूरी जिंदगी की जद्दोजहद, पूरी जिंदगी की कोशिशें और पूरी जिंदगी की मेहनत सिर्फ ये सच करने में लग गई कि वो रामपुर जो चाकू के नाम से जाना जाता था, वो रामपुर जिसने ऐसा दौर देखा है कि हर रोज आंख खुलती थी या रात का अंधेरा होता था तो इस शहर में किसी न किसी का, किसी के साथ कोई हादसा, किसी का मर्डर, उस रामपुर को एक ऐसा शहर बनाना जिसे सिर्फ रामपुर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में एक मिसाली शहर कहा जाता हो, वो शख्स जिसने वो तमाम कोशिशें करी आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 8x8 की एक अंधेरी कोठरी में बैठा होगा। कभी किसी की तरफ नहीं, कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच कर के तेरा इंतजार लाजिम है, हमने तमाम उम्र घड़ी की तरफ। मैं सच कहता हूं, जब हम जेल में थे तो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, दुनिया को मेरी कामयाबी, मेरी इज्जत, मेरी शोहरतें तो दिखती हैं, लेकिन बस कुछ ही वो लोग हैं जो मेरी कुर्बानी और जद्दोजहद को जानते हैं। जवानी में जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो कांग्रेस की सरकार ने मुझे पौने 2 साल बनारस की जेल में रखा और एक ऐसी कोठरी में रखा जो करीबन 4 फीट जमीन के अंदर थी और 4 फीट जमीन के ऊपर थी। मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए मेरे सेल से बाहर निकाला जाता था और 24 दिन बाद जब मेरी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी तो मुझे अलीगढ़ जेल से बनारस जेल ट्रांसफर कर दिया। भाई, अगर आपको ये खींची करनी, पौने 2 साल बाद मैं रामपुर आया तो जब माजी की गुलामी की कलंक हमारे माथे पर थे, ये तय किया कि तालीम जितनी नसीब में थी उतनी हासिल कर ली, लेकिन वो रामपुर वाले जिन्होंने दोहरी गुलामी की, उन मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, उन जिल्लतों को बर्दाश्त किया है, ये वक्त ऐसा है कि उन्हें उनकी ताकत का एहसास दिलाया, उनको उनकी ताकत का एहसास दिलाया जाए। और वो शख्स
लड़ने लगा हमारे लिए, वो शख्स लड़ने लगा हमारे आने वाले कल के लिए। लड़ने लगा हमारे लिए। और वो रामपुर जब कभी अपनी नवाबियत, अपने नवाब और उनके आलीशान महलों के तंग तंग दरवाजे और तंग दिल नवाबों के लिए जाना जाता था, वो रामपुर और वो रामपुर के लोग जिन्हें कभी अपने से ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं मिली, मैं नौजवानों कहने आया हूं आज आपसे, याद दिलाने आया हूं आज आपको आपकी तारीख, एक ऐसी तारीख जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो हकीकतें जो इन महलों की ऊंची दीवारों के पीछे होने वाली आपकी बर्बादियों, होने वाली आपके खिलाफ साजिशों की हकीकत बताएगी आपको। वो माजी जो महलों की इन दीवारों के पार था, वो माजी जिसमें कोई रामपुर का फर्द अपना पक्का मकान नहीं बना सकता था, बताने आया हूं आज आपको वो तारीख जिसमें आपको उन सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं थी जिस पर नवाब की सवारी गुजरती। ये तारीख सिर्फ इसलिए आज आपके सामने रख रहा हो क्योंकि वो लोग जो अपना गुजरा हुआ कल भूल जाते हैं, उनके आने वाले कल में वो वही गलतियां करते हैं जो उन्होंने माजी में करी थी। बहुत साजिशें हैं आपके खिलाफ, बहुत मंसूबे हैं आपकी बर्बादी के, बहुत मंसूबे। बहुत से लोग इसी इंतजार में है कि कब उन्हें मौका मिले और वो रामपुर को तबाह बर्बाद करते। गवाह हो आप, ये रहा रामपुर पब्लिक स्कूल, ये रही इसकी इमारत। गवाह हो आप, इसी जिला इंतजामिया के अधिकारियों ने 8 साल के बच्चों के सरों पर स्कूल के बैग और कुर्सियां रखकर ढुलवाया था यहाँ पर। गवाह हो आप, गवाह हो आप, उन बच्चों के साथ हुई जुल्म और ज़ाब्ती के गवाह हो आप। क्या गुनाह था आजम खां का? यही तो गुनाह था कि एक बंद पड़ी इमारत, एक ऐसी इमारत जिसे दुनिया खंडर कहती थी, जो सिर्फ कागजों में तो दर्ज था लेकिन पढ़ने वाला एक बच्चा नहीं था। उस आजम खां की ये खता थी कि उसने इस खंडर को एक स्कूल बना दिया और वो आज ये खता है आजम खां की, ये खता, ये है सजा आपके लिए कलम मांगने की, ये है सजा। सोचो अपने बारे में, सोचो अपने बारे में, याद करो अपने नेता का, अपने कायद का वो जुमला मुझे आज भी याद है कि रामपुर वालों, अगर तुम अपने बारे में, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। अगर आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से आपकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। कैसे भूल जाओगे? क्या क्या भूलोगे? भूल जाओ पुलिस की वो जीपें जो हॉर्न लगा के गुजरती थी, भूल जाओगे?
भूल जाओगे पुलिस का वो जुल्म, एक गाड़ी से उतरते थे 15-15 20 पुलिस वाले और इसी बाजार में खड़े हुए लोगों की खान उतार लिया करते थे डंडे से। भूल जाओगे, भूल जाओगे कैसे बेइज्जत किया जाता था गुजरे 3 साल। भूल जाओगे उस बाप के आंसू, उस मां का रोना भूल जाओगे जिसे एनआरसी के नाम पर मार दिया गया। भूल जाओगे, भूल जाओगे उस बाप का गम जो अपने बेटे की मौत के मुकदमे का जिम्मेदार है। भूल जाओगे उसका गम, भूल जाओगे उस आजम खान की आंख से गिरे हुए हर आंसू, उसकी बीमारी का, उसकी तकलीफों का, उसकी उस अंधेरी कोठरी के अंधेरे का हिसाब लेना भूल जाओगे। बताओ, सवाल करो अपने आप से, सवाल करो क्या क्या बोलोगे। बीमारी में हाजिरी बनाती हुई मेरी मां को ले जाती हुई पुलिस को भूल जाओगे, भूल जाओगे अपने घर में कूदती हुई पुलिस, भूल जाओगे वो रातें जब घरों में माएं बहनें सोती होती थी और पुलिस दरवाजा तोड़कर घरों में घुसती होती थी। क्या भूलोगे? कौन करते थे, कौन करवाते थे ये, कौन करवाते थे? अपने, अपना कहते हो जिन्हें पूरे शहर को मुल्जिम बनवा दिया। मेरी फीलिंग चलती रहा है पूरा शहर साला जंग का मैदान में, मर जाए सब लोग, बर्बाद हो जाए पूरा शहर, खत्म कर दिया जाए सारा कारोबार, बर्बाद कर दिया जाए नौजवानों का आने वाला कल, बर्बाद कर दिया जाए लोगों के माली हालात, बर्बाद कर दिया जाए रिक्शे वालों को। मेरी फीलिंग चलती है, मेरी शेरवानी की तरफ और डीएम साहब को सलाम, वो दिखा रहा है, बाकी पूरा शहर। मैं तो हैरत जता हूं आपसे, हैरत जता हूं, हैरत जता हूं इस बात से कि आप ऐसे लोगों को जो आपके बच्चों के, उनके मुस्तकबिल के इतने बड़े दुश्मन हैं, इनको आप गलियों में गुजरने कैसे दे रहे? मना कर दो इनसे, ऐलानिया मना करो कि आपका हमारे मोहल्लों में, हमारी मसाजिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे घर की खुशी और गम में आपका कोई काम नहीं है। आप हमारे बच्चों की और उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं आप। क्या करें, क्या नारा मार रहे हो? कहा 4 लोगों पर जीत चढ़ाने वाला, 4 लोगों पर जीत चढ़ाने वाला पूरी दुनिया ने देखा। 4 लोगों पर जीत चढ़ाने वाला बेल पर बाहर आ गया और एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला 2 साल से जेल में। क्या इसीलिए मैंने आया हूं आजाद से, मैंने पहले भी कहा है, आजम खां किसी एक इंसान का नाम नहीं है। आजम खां किसी एक फर्द का नाम नहीं है। आजम खान नाम है हमारे गुरूर का,
आजम खान नाम है हमारे इज्जत का। आजम खान मिसाल है मजबूत जमीर का। आजम खान मिसाल है एक मजबूत ईमान वाले का। एक ऐसा नाम जो रामपुर वाला सीना चढ़ा करके कहता है कि वो देखो आ रहा है हमारा आजम भाई। कहता है रामपुर का बच्चा और 90 साल का आदमी बीच बाजार खड़े होकर कहता है कि वो देखो आ रहा है हमारा आजम भाई। अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने गुरूर को बचाने का वक्त है। अपने वकार को बचाने का वक्त है मेरे भाई। दुश्मन नजर गड़ा कर बैठा है और इस इंतजार में है कि रामपुर के लोग जरा सी चूक कर दें और उन्हें मौका मिले। जो लोग किसी न सियासी और न सामाजिक हैसियत के, जिनकी हिम्मत आज तक आपके मोहल्लों में घुसने की नहीं थी, आज हमारे मोहल्लों के घरों में कहीं ना कहीं उनके झंडे लगे। मैं तो कह रहा हूं ऐसे लोगों से, ऐलानिया कहता हूं, ऐलानिया कह रहा हूं कि ये क्या गुनाह कर रहे हो? मुखालिफत और आपसी नफरत में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रहेगा हमेशा, न दौलत, न शोहरत, न मैं, न आप, सिवाय अल्लाह की जात के कोई नहीं रहेगा। क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा कोई? लाइसेंस कैसे हो जाएगा? कोई काम नहीं होगा, थाने में कोई नहीं सुनेगा। बस यही है जिंदगी का मकसद कि थाने और कचहरी का काम हो जाए। बस यही है जिंदगी का मकसद। सिर्फ इसलिए हिमायत करना कि मेरे कायम होते रहे। क्या जवाब दोगे? इस दुनिया से रुखसत होके जब जाओगे और अपने मालिक का सामना होगा, क्या जवाब दोगे? किसका साथ देकर आए हो? किसकी हिमायत करके आए हो? किसकी हिमायत करके आए हो? क्या जवाब दोगे? भाजपा की? बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा? अरे ये तो रामपुर की पुलिस है, गुब्बारे फोड़ती फिर रही है आजकल। गुब्बारे फोड़ती फिर रही है। ये रामपुर की पुलिस है, गुब्बारे फोड़ना काम है इसका। कोई काम नहीं है रात में। सारे चोटों में कह दिया जाओ तुम चोरी करो, हम गुब्बारे फोड़ेंगे। बड़ी बहादुरी का काम किया, 8 लोगों को ले गए। बहुत बहादुरी दिया तो रामपुर वालों ने कल जवाब दे कर दिया। फोन करके खुश करना था वहां पर के साथ, देखो मैं 8 लोगों को उठा कर ले आया। वाह, शाबाश। और वो जो रामपुर में कल रहेगा था उसको कैसे जवाब दोगे? अगर 8 लोगों को गिरफ्तार करने से आजम खान साहब की तहरीक रुकती,
अब छोड़ो, मैं कुछ कहूंगा। एक मुकदमा पिछले चुनाव में यहीं पर हो गया मेरे ऊपर। चाहती है कि उसके वालिद उससे ज्यादा और कहते हैं कि जब नीयत साफ होती है तो गैब से मदद आती है। तो जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो मैंने ऊपर से देखा तो सड़कें बिल्कुल खाली है। मैंने कहा अल्लाह पाक, अगर ये रथ चला और पब्लिक ना हुई तो सब कहेंगे कि बब्बा नहीं है। और उस मालिक का वो करम हुआ कि जब वो बस यंग मैन के स्टेडियम से निकली तो मुझसे आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि जिस तरफ देख रहा हूं बस लाल ही लाल दिख रहा है। और मुबारकबाद दूंगा रामपुर वालों को, मुबारकबाद दूंगा आपको। ये तमाम चीजें, ये सारे जलसे, ये सब कुछ, ये सब आपका दिया हुआ है। ये सारी शोहरत है, ये सारी इज्जत, ये सारी बात, ये पुलिस वाले, ये नक्शा, ये सब कुछ आपकी देन है, अल्लाह की देन है, लेकिन जरिया आप हैं। और ये भी एक सच है कि आपकी शान को बचाने के लिए, आपकी इज्जत को हमेशा कायम रखने के लिए ना तो इस दिल में कल कभी कोई बेईमानी आई थी, ना आज कोई बेईमानी आई। किसी के चक्कर में मत पड़ना, ना कुछ मत कहना, ना किसी से लड़ना। देखो कभी खुशी देखिए, जो पहलवान पीटता होता है वही नाखून मारता है, तो 2 दिन नाखून मार गए और तीसरा दिन भी, तो ये कितना ही नाखून मारे आप कोई जवाब नहीं देना। क्योंकि देखो अगर एक इंसान गिरफ्तार होगा या पुलिस को कोई भी बदनज़मी करने का मौका मिलेगा तो मुझसे ज्यादा आपके कायद का दिल दुखेगा। अपना वोट डालना, वो वोट डालने से आप